तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीशो स्टोरीज। कैसे हैं आप लाइक फजल करम से ठीक होंगे। मेरा आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ फैमिली के साथ। आप लोग देख भी रहे होंगे कि अब मैं घर से तो निकल चुकी हूँ, ठीक है। कज़न्स आए हुए थे, तो खाला मामू वगैरह भी आए हुए थे, उनके साथ उन्होंने कहा चलो आउटिंग पे चलते हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम शॉपिंग ही कर लें। तो मैं अपने घर से तो निकल चुकी हूँ, ठीक है। हमने कहा कि क्योंकि सर्दियों में ना मोस्टली शॉपिंग हम करते तो हैं, क्या लेते हैं उसमें जैकेट्स वगैरह ये वो, मतलब पैंट्स लेते हैं, अपर लेते हैं, कैप्सूलर्स लेते हैं। तो हमने कहा आज हम रास्ते में इंजॉय भी करते जाएंगे और साथ साथ हम शॉपिंग भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, थोड़ी बहुत जो भी करना है। तो फिर हम भाई घर से निकल और आप बताएं मुझे कि आप लोग शॉपिंग कहाँ से करते हैं और ज़्यादा सर्दियों में क्या चीज़ आपको सर्दियों में लेना पसंद होती है शॉपिंग में। ख़ासतौर पे ये देखें, ये रोड है मुल्तान का, ये गुलगश्त मेट्रो स्टॉप्स जो बने होते हैं जगह जगह पे, आपको तो इसका पता ही होगा अच्छे से। जहाँ जहाँ मेट्रो होंगी, स्टेशंस वगैरह, जैसे कि यहाँ एक ब्रिटिश स्कूल है, ब्रिटन है, फिर कॉलेजेस बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को हर चीज़ दिखाती जाऊँ रास्ते में कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मुझे आज दिल गया, तो मैंने कहा मैं चलो इस पर ही व्लॉग क्यों ना बना दूँ। तब ये देखें, हम यहाँ से जाएंगे अच्छे से। यहाँ ये है 6 नंबर वाली एरिया, यहाँ आता है क्रिस्टल मॉल आ जाता है। इसके अलावा यहाँ राय स्कूल आ जाता है, सॉरी राय कॉलेज आ जाता है। उसके बाद आ जाता है, यहाँ आ जाता है जैसे कि बैंक आ जाते हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं बड़े। उसके अलावा यहाँ ये 9 नंबर वाले एरिया जा रहा है अब यहाँ, ठीक है। तहसील भी कहते हैं इस साइड पे, तहसील एरिया भी है कोई। तो सिटी, जी जिधर सिटी हॉस्पिटल है, ये वो वाला एरिया मैं आपको बता दूँ, शिंगरीला, ये वो वाला एरिया। आप लोगों को पता है, जो मुल्तान रहते हैं उन्हें तो पता है अच्छे से होगा, और जो नहीं रहते उन्हें थोड़ा सा होगा कि ये कौन सा एरिया, लेकिन कोई मसला नहीं, जिन्हें नहीं पता तो वो इंजॉय करें ब्लॉग देख के मेरा। तो अभी हम भाई 9 नंबर पे हम पहुंच गए आराम से, जिधर लिखा हो आई लव पाकिस्तान। ये है वीडा, मेट्रो की बड़ी बहन वीडा। मेट्रो ऊपर उड़ती है जी, और ये नीचे चलती है रोड पे, वो भी रोड पे ही चलती है, लेकिन फ्लाईओवर पे चलती है तो समझो उड़ती है। तो अब ये जी हम 9 नंबर वाली एरिया बड़ा खूबसूरत से डेकोरेट हुआ हुआ है, लाइटिंग शाइटिंग ये वो, आई लव मुल्तान लिखा बहुत अच्छा है बड़ा। तो अब हम, अब वैसे मैं बताऊँ, अब हम जा कैसे कहाँ रहे हैं वो मैं बताऊँगी, जहाँ जहाँ रहे हैं वो आपको नज़र आ जाएगी, लेकिन मैं पहले बताती हूँ। हम अब ये, हमने कहीं किसी को लेना है तो वहाँ से हम अभी जाएंगे किले वाला एरिया। ये मस्जिद है, ये आपको किला नज़र आ रहा होगा, पाकिस्तान का नहीं मुल्तान का बहुत फेमस किला बहाउद्दीन ज़िक्र। तो अब ये हम यहाँ जा रहे हैं, मैं इसका एक और व्लॉग बनाना है, हुसैना गई में थोड़ा सा मैंने दिखाया है बैठ के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग। दूसरा मेरा व्लॉग देखिएगा कि हुसैना गई में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हुसैना गई की भी अच्छी होती है शॉपिंग, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती। अच्छा नहीं, मतलब नहीं अच्छा लगता। चलें जी, हम पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए हैं, आपको बताइए हम कहाँ पहुँचे हैं। चलें मैं बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है। हम लोग पहुँच गए हैं चेदब। चेज़अप हम पहुंच गए हैं, और चेज़अप में मैंने कहा चलो हम शॉपिंग कर लेंगे, थोड़ी सी आउटिंग भी कर लेंगे, और आप लोगों को अपने व्यूवर्स के लिए वीडियो भी अच्छी सी बना लूँगी। तो अब हम चेज़अप तो पहुंच गए हैं। अब ये जो भाई कह रहे हैं कि पार्किंग में चलते हैं, लेकिन मैंने कहा पार्किंग में क्या, क्योंकि आंटी ने बैठना था अंदर गाड़ी में। तो हमने कहा चलें आप लोग गाड़ी में बैठ जाए, हम साइड पे लगा देते हैं दूसरी गली में, और हम लोग अंदर से शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। तो अब देखें, ये देखें हम चेज़अप पहुँच गए, मैंने आपको दिखाया है आपको वीडियो में, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम चेज़अप पहुँच गए। जिस इसको मसला होता है, हर कराची में भी बहुत सारी चीज़ें, मुल्तान में तो भी फ़िलहाल चेज़अप की एक ही ब्रांच है और ज़्यादा ब्रांचेज़ नहीं है। अब हमने गाड़ी रख दी, दूसरी गली में खड़ी कर ली, ठीक है। अब हम गली में से क्रॉस करके आ रही, इधर हॉस्टल भी है इस साइड पे। मैं थी, मेरी दो, एक ममानी थी, एक खाला थी। तो फिर हम जा रहे थे चेज़अप पे शॉपिंग वॉपिंग करने, थोड़ा आउटिंग के लिए। तो अब हम जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। रास्ते में ठंड बहुत थी रियली मैंने इवन दैट के ऊपर अपर भी ली थी, लेकिन जैकेट भी ली थी, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही थी, बहुत बहुत बहुत। मास्क भी वेयर किया था, लेकिन फिर भी इससे मेरा नाक ना बड़ा ठंडा ठंडा हो गया था। यहाँ जावेद फार्मेसी जेपी जो है पर यहीं है, ये सारी फार्मेसीज रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा फार्मेसीज हैं। तो
मैंने कहा चले मैं कज़न वो जो खाला थी वो कह रही थी कि आप व्लॉग बना रही हो, मैंने कहा जी मैं व्लॉग बना रही हूँ और फिर ताकि मैं भी इंजॉय करूँ साथ साथ मेरे व्यूवर्स भी इंजॉय करते जाएं। आपको पता है मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मज़ा तो आता है लेकिन ट्राई करिएगा रिस्की है लेकिन ट्राई ज़रूर करना। मैं अब बताती हूँ कि मैं जब जब पहुँच जाऊँगी तब मैं बताऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया, क्या क्या नहीं लिया और क्या क्या कोई ऐसा कोई ख़ास चीज़ें नहीं ली, बस सही ली हैं जो सर्दियों के लिए यूज़ होती थी, थोड़ी बहुत ही ली हैं। तो अब हम जब पहुँच गए हैं मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे हम पहुँचने में यहाँ चेकिंग करती हैं बैग्स वगैरह और अगर किसी के पास शॉपर वगैरह है तो उनको क्लोज़ करती है। यहाँ रख भी सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। देखिए हम जब पहुँच गए, यहाँ स्टेयर्स हैं, देखें यहाँ हम पहुँच जाएंगे। यहाँ चेकिंग वगैरह ये कर लेते हैं अच्छे से और उसके बाद यहाँ से क्रॉस करो। मेरे पास तो इस मोबाइल था और पैसे वगैरह मेरी चेकिंग हुई थी। आने के पास बैग था और बाकी आंटियों के पास बैग, तो उन्होंने चेकिंग की। तो मैंने अपने खाला को हम आगे ही चलते ही कर लें। तो अब ये देखें, अब मैं आपको गर्ल्स सेक्शन में दिखा रही हूँ। ये गर्ल्स सेक्शन ऐसा है कि यहाँ जैकेट्स थी, जर्सियाँ थी, श्रग थे, कैप्स्टॉलर्स थे, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ शलवारें खड़ी थी, शर्ट्स थी, इसके अलावा टाइट्स थी। लेकिन जैकेट्स जैसे आपको लेदर की जैकेट्स हर टाइप की नज़र आ रही है। ये दूसरी जैसे होती हैं जीन्स जैकेट्स होती हैं। लेकिन मुझे इसमें कुछ जैकेट ऐसे जो कहते हैं ना भाई ये बहुत आउटस्टैंडिंग है, भाई ये बहुत पसंद है, मुझे नहीं पसंद है जैकेट्स, बिल्कुल भी नहीं। ना अपर ना जैकेट्स ना श्रग, जस्ट शर्ट्स अच्छी लगी थी। वो भी अच्छा, उसका अच्छा स्टफ नहीं था, जिससे कहा ना कि ये एवन थी, ये टाइट थी, इतनी ज़्यादा कोई ख़ास थी नहीं। और उसके अलावा आप एक बात तो चेज़अप में आप बिलीव नहीं करेंगे, एक भी वीडियो नहीं बना देते, बट मुझे बनानी थी आप लोगों के लिए, तो मैंने तो भाई बनाई थी। और बस जिस तरह मैंने बनाई है वो मुझे पता है, मैं बहुत हंस रही थी और तब भी मैं बना ज़रूर रही थी। आप देखें ये श्रग्स खड़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हर स्टाइल के श्रग्स खड़े हैं। अभी देखते हैं जैसे कि अब यहाँ एक गर्ल सेक्शन है, सारा गर्ल सेक्शन है। देखें ये 750 वाली थी शर्ट्स, जो लो प्राइस की होती हैं, उनका शर्ट्स का स्टाइल भी वही होता है, गंदा सा प्रिंट था बहुत दिन की। जो 1799 की थी ना, 1800 की, वो अच्छी शर्ट्स थी, प्यारी थी। ये 1799 की 1800 की सारी खद्दर में पड़ी थी, लिलन में थी और डिफरेंट डिफरेंट स्टफ थे और अच्छे प्रिंट्स थे। और उसके अलावा मैंने यहाँ से जैसे कि अभी देखिए यहाँ स्टॉलर्स भी खड़े हैं, जैकेट्स खड़े हैं। अब हम आ गए हैं ज्वेलरी सेक्शन में, गर्ल्स वाली। ये देखें ये सब ज्वेलरी थी, माला वगैरह, चोकर्स वगैरह, ब्रेसलेट्स, पायल, सब कुछ था इसमें। मुझे 2 से 3 दफ़ा लड़कियों ने मतलब वहाँ खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे कहा आप ये काइंडली ना वीडियो क्लोज कर दें। मैंने कहा जी वो मैं कर देती हूँ, तो मैंने कर दी। फिर देन मुझे उन्होंने थोड़ा एक दफ़ा लड़के ने कहा आप काइंडली अपनी ना वीडियो क्लोज कर दें। मैंने कहा वो मैंने वीडियो नहीं बनाई, वो एक्चुअली ना मेरा हाथ लग गया था जबकि मैं बना रही थी जस्ट आप लोगों के लिए। क्या आप लोगों को बताऊँ कि चेज़अप में ये न्यू न्यू वराइटीज़ आई हुई हैं, जिसने शॉपिंग करनी है वो आके कर ले। ये इयररिंग्स थे, ये इयररिंग्स थे 165 के, सारे डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी थी, खूबसूरत डिज़ाइन के थे। लेकिन रीज़नेबल प्राइस, 165 कोई प्राइस तो नहीं है। 165 बिल्कुल भी रीज़नेबल प्राइस है। ये इसके तो अच्छे अच्छे इयररिंग्स हैं बड़े, इसलिए तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको दिखाऊं। और लेटेस्ट लेटेस्ट सारे डिज़ाइंस थे, बिल्कुल लेटेस्ट। रिंग्स भी बहुत अच्छी बनी थी, पम्प्स भी बहुत अच्छे थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें, बताती नहीं हूँ ऐसे, फिर ना वो सस्पेंस ख़राब होता है। किचन वाली साइड है, ग्रो ये क्रॉकरी एरिया है, बड़ा यहाँ क्रॉकरीज थी। और उसके अलावा यहाँ ब्रेसलेट्स पड़ी थी सारी, इयररिंग्स थे, ग्लासेस थी और इयररिंग्स का पूरा पूरा बॉक्स था। और उसके अलावा ये देखें जैसे ग्लासेस गर्ल्स की फीमेल ग्लासेस थी। और जैसे यहाँ ये अब क्योंकि चेज़अप को ने एक्सपैंड कर दिया है, एक्सपैंड हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो ये पहले जो जो पहले पहले था जहाँ पांडा था, फिर चेज़अप में शिफ्ट हो गया, ऊपर पेशेंट पेस बन गया। तो जब ये था तो तब ये क्या होता कि इतना ज़्यादा नहीं था एक्सपैंड, थोड़ा थोड़ा था। और
इतनी ज़्यादा मतलब अच्छा भी नहीं था। अब तो बहुत अच्छा, अब तो इसमें वेजिटेबल्स आ गई हैं, सब कुछ आ गया है और अलग-अलग खुला-खुला है, बड़ा आराम से बंदा शॉपिंग कर सकता है। जितना भी क्राउड हो जाए ना, उसमें कोई मसला नहीं होता शॉपिंग करने में। और बिल भी आराम से बन जाता है, क्योंकि पहले तो इतना मुश्किल होता था बिल करना बहुत। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने क्या लिया था अभी तब तक जो पसंद आया था। नेल पेंट, लिप बाम, नेल रिमूवर, क्योंकि नेल रिमूवर बहुत यूज़ करती हूँ। ये शूज़ सेशन है, पर यहाँ पे मैंने ये 1000 2000 से अबव है, 1000 भी है, 2000 की भी हैं। अब तक मैंने ये 2 पम्प्स लिए हैं घर में पहनने के लिए। थोड़ी ठंड होती है ना, थोड़ी थोड़ी, तो उस वजह से मतलब क्योंकि ये एक तो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग इसके प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थे रियली। और जैसे कि आप लोग कारपेट के ऊपर पहन सकते हैं, मार्बल के ऊपर पहन सकते हैं, टाइल्स के ऊपर पहन सकते हैं, क्योंकि जब आप मैं मेरा मानना ये, जब आप पोछा लगाते हो ना उसके बाद, ओहो जो बाहर से शूज़ आती है इतना गंद कर देती हैं, सारा का सारा मेहनत ज़ाया कर देती हैं। तो इसलिए मैं स्पेशली लेके आई थी कि जो पोछा लगाए बेचारा उसे मुश्किल ना हो और आराम से ये पहने और सुकून से फिरता रहे पूरा घर जहाँ भी उसने घूमना है। तो अब जी हम कहाँ चले गए हैं, अब हम पहुँच गए हैं क्रॉकरी वाले साइड, क्योंकि मैंने स्टडी टेबल लेनी थी ना, तो मुझे इसलिए थोड़ा-सा इश्यू हो रहा था। तो वो कह रहे थे कि फ्रंट साइड पे पड़ी, जबकि मैं इस साइड पे आई थी, शूज़ वगैरह ले रही थी, वॉच, क्लॉक्स वगैरह। तो मुझे तो स्टडी टेबल चाहिए थी, तो फिर मैं वहाँ चली गई थी फ्रंट पे। इस वजह से आपको सारा दोबारा रिपीट हो रहा है। अब देखिए, ये जबकि आप ये छोटू सा भैया है, तो आपको पता है छोटू सा भैया क्या करता है? बहुत बहुत शरारती है, इतना शरारती बच्चा है। आपको, इसका नाम है मोहम्मद हनान। ये बच्चा बहुत शरारती करता है, बहुत ज़्यादा शरारती करता है और तंग भी अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा करता है। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही थी सेशन सारा, ये साइड पे, क्योंकि ये वीडियो इतनी ज़्यादा मुझे इन लोगों ने सही से कैप्चर नहीं करने देना, वरना मैं आपको अच्छे से क्लियर करके दिखाती वीडियोज़। तो खैर कोई बात नहीं, जितने में है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, कुछ नहीं होता। तो ये यहाँ मैं शूज़ वगैरह लेने आई थी, यहाँ ये सिलेक्शन कर रहे थे, कह रहे थे भाई कि ना आप लोग जो अच्छे जिसको शूज़ लगे वो ले ले। उसके अलावा यहाँ टॉवल्स पड़े थे, ब्लैंकेट्स पड़ी थी, फेस वॉश हैं, शैम्पूज़ हैं, हैंड वॉश वगैरह हैं, ब्रशेज़ हैं, टूथपेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें इस साइड पे ही हैं, उस साइड पे सामने, और इस साइड पे ब्लैंकेट्स वगैरह ये सब है। ठीक है, ये देखिए यहाँ ब्लैंकेट्स हो सकते हैं और उसके अलावा टॉवल थे, शूज़ थी जो मुझे अभी याद है, कुशन्स पड़े थे। ये क्लॉक एरिया है, ठीक है, वॉचेस पड़ी होती हैं, वॉचेस भी हैं, क्लॉक भी हैं और डिफरेंट डिफरेंट अच्छी स्टाइल की रीजनेबल प्राइसेस के हैं। एक छोटू क्यूटू, तो क्या कहता है, ये कह रहा था बाबा 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 बोल रहा था बार बार। सो फाइनली हमने शॉपिंग कर ली, हम बहुत थक चुके थे सब लोग, बहुत भूख लगी हुई थी और हमने कहा चलें अब घर चलते हैं, कुछ घर में बैठे खाएंगे। बहुत ठंड थी, बहुत ठंड थी, बहुत ठंड थी, फॉग भी हो रही थी और ये जो कज़न वाला ने घर भी जाना था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। अल्लाह हाफिज़।